तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ और यही था कि आई थिंक जब हम टॉस हारे थे तब भी ये एक आइडिया हो गया था कि इजी नहीं होने वाला क्योंकि पर्थ है, बाउंस होता है, बारिश वारिश भी मतलब कि हो चुकी थी पहले। और लग रहा था गिल का पहला दिन था एज कैप्टन। आई डोंट थिंक हम उसको उतना जज कर सकते हैं। मैं एक चीज़ कहूँगा कि कुलदीप को बाहर रख के तुमने मतलब कि अक्षर और सुंदर दोनों को खिलाया ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि अक्षर और सुंदर तुम्हें 20 ओवर देंगे एक साथ? सुंदर ओडीआई टीम में आई डोंट नो वो डिज़र्व करता भी है या नहीं है, स्पेशली इस एज में। ऑफ स्पिनर का रोल कितना है वो तो हमें पता ही नहीं है। और क्योंकि स्पेशली कि तुम बॉल चेंज का जो रूल है, तुम ओल्ड बॉल यूज़ कर सकते हो लास्ट 10 ओवर्स के लिए शायद। तो ये भी नहीं है कि अब क्योंकि ऑफ स्पिनर्स की ज़रूरत उतनी अभी कोई बढ़ गई है, तुम्हें पेसर्स की ज़रूरत है। ये बात है कि तुम्हारा एक वो होना चाहिए, एक क्या कहते हैं कि जो बैटिंग और पेस बॉलिंग कर सकता है वो ऑप्शन होना चाहिए, जिससे कि तुम्हारे मेन बॉलर्स रिवर्स स्विंग का यूज़ कर सके लास्ट 10 ओवर्स में। तो कुलदीप को खिलाना मेरे को समझ नहीं आता। आई थिंक हर्षित शुड रियलाइज़ कि उसके अगेंस्ट अब पब्लिक स्क्रूटनी हो रही है और गलती उसकी भी है क्योंकि उसके और गौतम की वो इतना पब्लिकली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि लोग ये नहीं नोटिस करते कि ऐसा तो प्रसिद्ध कृष्णा को भी टेस्ट और ओडीआईस में रख रहे हैं, जबकि उसने T20s में परफॉर्म करा। टेस्ट में भी जाके उसने एंड में जो लास्ट टेस्ट मैच है उसमें उसने ठीक किया था। ओडीआईस में उसकी क्या परफॉर्मेंस है जो उसको ओडीआई में लिया है, वो उसको इसलिए लिया गया क्योंकि ये जो मैनेजमेंट है वो पर्टिकुलर बिल्ड पर्टिकुलर स्किल सेट के बॉलर्स को ढूंढ रही है। तुम देख सकते हो इंडिया ए की टीम में वहाँ पे गुरनूर, खलील, ये सबको चांसेस मिल रहे हैं, जबकि ऐसा ये नहीं कि गुरनूर ने कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया डोमेस्टिक में। वो क्योंकि वो एक बिल के अंडर आते हैं जिसको ये मैनेजमेंट देखा है। सेम विथ हर्षित। और हर्षित एक और चीज़ है कि उनको लगता है कि वो बैटिंग कर सकता है तो मे बी हमें एक 8वें नंबर पर बैटिंग का ऑप्शन मिल जाए, लेकिन वो यहाँ तो कुछ कर नहीं पाएगा। नीतीश कुमार रेड्डी का डेब्यू था, आपने सुंदर को रेड्डी से पहले भेज दिया जब आप ऐसे ऑप्शन में थे कि आपके 2 बार रेन इंटरप्शन हो चुके थे, आपके 6-7 ओवर बचे और आप सुंदर को भेज रहे हो। मेरे हिसाब से रियान पराग को नहीं लेना मुझे समझ नहीं आ रहा। रियान पराग ने अभी जितने भी ए गेम्स हुए हैं उससे पहले जो डोमेस्टिक हुए उसने ओडीआईज में कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है। जो तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज़ थी उसने हर मैच में परफॉर्म किया। उसको ना देना, वो शायद तुम्हें 10 ओवर ना दे पाए लेकिन एटलीस्ट तुम्हें 3-4 ओवर तो दे सकता है। और स्पेशली उसके अंदर वो एबिलिटी है कि वो आके भी हिट कर सकता है। वो थोड़ा सा उसने अब सीखा है कि वो थोड़ा कंट्रोल भी कर सकता है। तो अब उसको ओडीआई में ट्राई करो क्योंकि ओडीआई में सुंदर जैसा प्लेयर जिसकी बॉलिंग भी ओडीआई की है या नहीं है पता नहीं, बैटिंग की जो स्टाइल है वो उतना सूट करता नहीं है उसको, उसको आप ओडीआई में दे रहे हो। सेम चीज़ आपने वॉशिंगटन को T20 में भी लिया हो। ऐसे ऑप्शंस आई डोंट अंडरस्टैंड। वॉशिंगटन की बॉलिंग कोई बहुत इंप्रूव नहीं हुई T20 में, आईपीएल में क्या किया। उससे बेहतर है रियान पर आपको मौके तो उससे और बॉलिंग कर पाओ। अगर वो उसकी अगर बॉलिंग बेटर हो गई, वो अगर आपको 5 ओवर भी दे सकता है कंसिस्टेंटली ओडीआईज में, तो आपको उसको लेना चाहिए। और आपको फिर हर्षित को कहना चाहिए कि बकल अप भाई, आपको कब तक, आपको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है आपके पास बैटिंग का है तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर वो नहीं दे रहा, आप कुलदीप को कैसे बाहर रख सकते हो? आप साउथ अफ्रीका में जाओगे तो क्या आप 2 स्पिनर से 20 ओवर करवा लोगे जिसमें एक आपका अटैकिंग ऑप्शन हो ही नहीं, दोनों आपके डिफेंसिव ऑप्शन हो। उसके ऊपर से हमारी बैटिंग भी भाई, मेरे को तो शुभमन गिल सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगा ऑन क्रीज। कोहली रोहित रोहित तो ऐसा लग रहा था कि वो उसको टाइम लग रहा था ऑन द फील आने में। भाई बात ये भी, अब लोग कंपैरिजन लाएंगे, श्रेयस अय्यर ने भी तो सारे मैचेस खेल लिए, उसको तो कोई नहीं हुआ। अरे बात है एटलीस्ट श्रेयस अय्यर को बाउंस से प्रॉब्लम हमेशा से रही है। तुम उसके एवरेजेस देख लो, 22 का एवरेज है और 84 का स्ट्राइक रेट है बाउंसी पिचेस पे उसका। तो वो बाउंस की वजह से आउट हो गया, उसका उससे कोई रिलेशन नहीं है कि वो खेला है नहीं। और स्पेशली बात ये है कि रिटायर हो चुके हैं ये दोनों, इन दोनों की एज क्या है? इनको खेलना चाहिए तो ऑस्ट्रेलिया क्या कि सब अब आगे जाके विजय हज़ारे तो खेलना ही चाहिए इनको।
मुझे लगता नहीं ये लोग खेलेंगे, लेकिन अगर इनको है प्लान कि हमें खेलना है वो वर्ल्ड कप, तो भाई एटलीस्ट डोमेस्टिक नहीं तो ए गेम्स तो खेलो भाई। ए गेम्स तो खेलो कि थोड़ा फील में तो आओ तुम लोग। उसके ऊपर से मतलब गिल भी भाई स्टैंडर्ड ऑन द लेग साइड, यार तुम सबसे कॉन्फिडेंट लग रहे थे क्रीज पे, तुम ठीक से भी स्विंग को कर पा रहे थे, पता नहीं क्यों। विराट कोहली का भी इन्होंने वही किया जो वर्ल्ड कप में हुआ था, जो फर्स्ट मैच में जहाँ कैट ड्रॉप हो गया था कि भाई इसको स्टार्टिंग में इसके सारे जो भी सिंगल के टेकिंग का ऑप्शन रोक दो, ये बंद और थोड़ी सी बाहर बॉल डाल दो, ये बंदा खुद दे देगा। वही तो भाई, उसने थोड़ी सी बाहर बॉल है, उसने सीधे पूरा बैट ही घुमा दिया। फिर आउट होने के बाद ऐसे कर भी रहा, अगर वो ऐसे डाउन द ग्राउंड खेलता तो शायद चौका भी जा सकता था। रोहित शर्मा का सेम, वो वही डिसमिसल जो उसका ऑस्ट्रेलिया में होते हैं जनरली, जो टेस्ट सीरीज में भी हुए थे कि वो अनएक्सपेक्टेड बाउंस हुआ, बंदा स्क्वाड अप ही हो गया और आउट हो गया। नितीश रेड्डी ने एक्चुअली कुछ रन्स तो मारे, एटलीस्ट उसने दिखाया तो। उसके बाद आपने अर्शदीप ने विकेट भी ली स्टार्टिंग में, आपने हर्षित राणा को ही ओवर देते गए आप। देखो मैं जज नहीं करना चाहता, लेकिन यार जो बंदे ने स्टार्टिंग में आके बॉलिंग की, उसने विकेट भी ली, उसको तुम बॉलिंग ही नहीं दे रहे, तुम उसको दे रहे हो जो पिटे जा रहा है पिटे जा रहा है। ऊपर से आई होप प्रसिद्ध कृष्णा को एक गेम मिले, तो टेस्ट टीम में रखा, उसको एक गेम नहीं दिया, यहाँ पे तो एटलीस्ट एक गेम दे देना भाई। मिच मार्स ने तो तोड़ ही दिया। उसके बाद क्या ही मतलब, अक्षर ने मैं कहूँगा बैटिंग से उससे जो हो सकता था उसने किया। राहुल ने भी कुछ शॉट्स मारे, वो एक छक्का बहुत अच्छा था उसका, लेकिन मे बी आई थिंक था कि थोड़ा और आगे खेले, वो हो नहीं पाया। आई जस्ट होप कि अब अगले मैच में थोड़ा बेटर प्रिपेयर होके आए। सब की क्या प्लानिंग है यार, कुलदीप को खिलाओ भाई। भाई तुम हर्षित को ये थोड़ा सा उस ऑप्शन में तो डालो, उसको कहो कि भाई हम चाहते हैं कि तुम 8 नंबर पे बैटिंग करना सीखो। तुम कब तक उसको पिलो देते रहोगे कि भाई नहीं 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 ठीक है तू 9 पे ही कर ले बैटिंग। उसको दो कि तू कर भाई, तू तेरे को हम चाहते तू 8 पे कर दो, तो 8 पे बैटिंग कर। ये कोहली रोहित भाई कर लो, अगर इसमें नहीं आए ना, तुम्हें ही पूरा का पूरा विजय हज़ारे खिलाएंगे जाके। तुम जो अभी कर सकते हो ना कि हम 2-3 मैच खेलेंगे, तुम्हें कहेंगे तू आज दिसंबर में पूरे के पूरे गया तेरा क्रिसमस भाड़ में, तू आके पूरा खेल। तेरे को करना है तो तुम दोनों को तो करो। गिल को मैं बस ये कहूँगा भाई, ठीक है तुम्हारा पहला मैच था, लेकिन यार जब तुम इतने विकेट गिर गए हैं उस पर इस तरीके से आउट होना तो नहीं बनता है। और थोड़ा कैप्टनसी में एक मैच में जज नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़े क्लूलेस तो लगे, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मैच, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिव्यू, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर and subscribe. If you don't, then share it with those who do. My social media accounts, which links are in the description below, which are my Twitter /X account and my Instagram account, links are in the description. So go follow me on that. My UPI ID link, which is ShabazOKICICI, is also in the description. So go donate any amount of money which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for today. So thank you, goodbye, alvida.